नमस्कार साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने आए हैं कि उस तथ्य को बहुत ही कम लोग रखते हैं। उस बात को, क्या वास्तव में डी के खपरडे और मान्यवर श्री कांशीराम के बीच मतभेद था? अगर था तो कैसा था? रणनीति से था या आर्थिक रूप से था? मैं आपको बता दूं कि उनका ना तो शारीरिक था और न ही उनका आर्थिक रूप से था, न ही रणनीति से जुड़ा हुआ था। उनका मतभेद विचारों से था। साथियों, जब बहुजन समाज के आंदोलनों की बात होती है, बहुजन समाज को ऊपर उठाने की बात होती है, तो सबसे पहला नाम बाबा साहब का आता है। लेकिन बाबा साहब के बाद बहुजन आंदोलन को आगे कोई लेकर के गया है, अपने खून से आंदोलन को सींचने का काम किया है, तो वह मान्यवर श्री कांशीराम साहब थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी आंदोलन ऊंचाइयों पर जाने के प्रति उसके पीछे अनेकों शोधकर्ता, रणनीतिकार और कार्यकर्ताओं की हाथ होती है। उसी में से एक थे डी के खपरडे साहब। इन दोनों का मुलाकात डीआरडीओ में महाराष्ट्र में हुआ था। ये दोनों कार्यरत थे। उसी में एक और इनके मित्र थे, दीना भाना साहब। इन दोनों का वहां पर मिलन हुआ कि जब ये लोग कार्य कर रहे थे महाराष्ट्र में, जब 14 अप्रैल छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखे, डीआरडीओ में काम करने वाले कर्मचारियों ने इन लोगों को छुट्टी देने से साफ मना कर दिया। कहा कि अंबेडकर जयंती का कोई छुट्टी नहीं है। तब मान्यवर श्री कांशीराम और डी के खपरडे साहब ने पूरे महाराष्ट्र के महारों को एक किया और वहां पर 1978 को एक संगठन बनाया, उसका नाम है बामसेफ। और उस संगठन से ये लोग कार्य करने लगे, बहुजन आंदोलन को आगे लेकर के उठने लगे। उसके बाद इन्होंने 1981 में एक और दूसरी संगठन बनाया, उसका नाम है DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। उस आंदोलन को लेकर के ये लोगों ने उठा। लेकिन इन लोगों का यहीं से मतभेद शुरू हुआ कि मान्यवर श्री कांशीराम चाहते थे कि इस संगठन को हम राजनीति दिशा में उतारें, तो दूसरी ओर डी के खपरडे साहब चाहते थे कि इस संगठन को हम सामाजिक स्तर पर चलाएं। 1984 में मान्यवर श्री कांशीराम ने एक नई पार्टी, राजनीति पार्टी बनाई, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। वो आज यूपी में वो पार्टी बहुत ही बड़ी पार्टी बन चुकी है। दूसरी पार्टी बामसेफ है जो महाराष्ट्र में आज भी चल रही है। तो इन लोगों का मतभेद था कि डी के खपरडे साहब का मानना था कि हम इसको राजनीतिक स्तर पर नहीं, हम सामाजिक स्तर पर काम करेंगे, क्योंकि जब तक समाज नहीं सुधरेगा, समाज में भेदभाव, ऊंच नीच और पोंगापंथी दूर नहीं होगा, तब तक राजनीति में जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो दूसरी ओर मान्यवर श्री कांशीराम का मानना था कि राजनीति ही है जो दलितों को आवाज और इनके आर्थिक स्थितियां को सुधार सकती है। वो राजनीति को एक मास्टर चाबी मानते थे। तो दूसरी ओर डी के खपरडे का मानना था कि जब तक समाज से छुआछूत भेदभाव ना चला जाए, सामाजिक स्तर पर जब तक हम आंदोलन न करें, तब तक सीधे राजनीति में कूदने से कोई फायदा नहीं होगा। डी के खपरडे साहब का मानना था कि अंबेडकर, साहू, पेरियार, रैदास, गाडगे का विचार हर दलित शोषित के घर में जाए। मान्यवर श्री कांशीराम का मानना था कि जब तक हम राजनीति में जा करके इन लोगों को 90%, 85% का अधिकार न मांगे, इसके लिए आंदोलन न करें, तब तक सामाजिक स्तर पर रह करके काम करना सही नहीं होगा। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, यह कहना सही नहीं होगा कि इन दोनों का मतभेद था। इन दोनों का बेशक रास्ता अलग अलग हुआ, लेकिन इन लोगों का जो लक्ष्य था, इन लोगों का मंजिल था वही, दलितों के सारे अधिकारों को दिलाना। जब मान्यवर श्री कांशीराम मायावती के साथ चलाने लगे इस बहुजन समाज पार्टी को, तो दूसरी तरफ डी के खपरडे साहब अपने पार्टी को, बामसेफ को, अपने खून से सींचने लगे उस पार्टी को। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आज बहुजन समाज पार्टी को तो श्री मायावती जी चला रही, तो आज बामसेफ को कौन चला रहा है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संजय रोहिते चला रहे हैं और बामन मेश्राम चला रहे हैं। ये दोनों बामसेफ के अध्यक्ष हैं। ये दोनों आज महाराष्ट्र में चला रहे हैं इस पार्टी को। लेकिन मैं एक चीज़ों से नाराज हूँ कि आज जब बहुजन समाज में कोई भी बात होती है तो 90% की भाग की बात होती है। हमारे नायक जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा था कि हम 90% हैं या 90% हमारा अधिकार होना चाहिए। उनका लड़ाई 10% से था। आज मैं मायावती जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके पार्टी में जितने भी ब्राह्मण घुसे पड़े हैं,
राजपूत घुसे पड़े हैं, क्या वो आपके पार्टी को मजबूत बनाएंगे? मान्यवर श्री कांशीराम जी का लड़ाई यही 15-10% से था। ललई सिंह का भी यही 10% से था। जगदेव प्रसाद जी का भी यही 10% से था और बाबा साहब के भी यही 10% से लड़ाई था। तो आप अपने पार्टी में ब्राह्मणों को खड़ा करके क्या साबित करना चाहती हैं? आप एक बात याद रखिए कि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने एक बुक लिखा था जिसे कहते हैं चमचा युग। जब ब्राह्मण पंडित आपके पार्टी में घुसेंगे तो क्या लगता है आपकी पार्टी मजबूत होगी और कमजोर होगी? आज 2026 के अनुसार मैं अगर जनगणना की जाए तो आपके पार्टी पहले से कहीं सतर पर नीचे गिर चुकी है। अपने पार्टी से ब्राह्मणों को हटाना चाहिए। आप 90% 85% की मांग कीजिए। आप ये 10% लोगों को घुसा करके आप फिर वही गुलामी की जंजीरें में धकेलने की काम कर रही हैं। आज बहुजन समाज इसी बात से नाराज है। चंद्रशेखर आजाद पार्टी बनाए हैं तो वो इसी वजह से बनाए हैं। आज कोई अलग राजनीति पार्टी बनाता है तो इसी वजह से बनाता है, नहीं तो अगर इतिहास की बात की जाए तो पहले बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से मजबूत पार्टी पूरे भारत भर में कोई भी पार्टी नहीं थी। लेकिन आज की बात की जाए तो ब्राह्मणों की वजह से ये पार्टी नीचे सतर पर गिर चुकी है। मायावती जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पार्टी से ब्राह्मणों को निकालिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। हमारा साथ दे और हमारा ताकत बने।